दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर, और जिसमें पार्टनरशिप हमारा एक चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर है। गुडविल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एनपीओ हम कर चुके हैं, अब हम पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप जो होती है वो एक ऐसा तरह का बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो जब साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कौन कितना प्रॉफिट लेगा, किसको सैलरी मिलेगी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इन सब क्वेश्चनों का हल ढूंढने के लिए हमने क्या करा, जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम दोनों पार्टनर मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं फर्म के साथ। जो एग्रीमेंट करते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, जितनी भी पार्टनरशिप की कंडीशंस होती हैं वो सारी इसी के अंदर लिखी होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन लिखी होती है, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला लिखा होता है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, क्या मतलब हम लोग किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे। मान लो आपने 100 रुपये कमाए, ठीक है, ए और बी यहाँ पे दो पार्टनर है, तो 3 रुपये ए के पास और 2 रुपये मान लो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। मान लो हमने टोटल 5 रुपये कमाए, तो उस 5 रुपये में से 3 रुपये तो ए को मिलेंगे और 2 रुपये बी को मिलेंगे। ये हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा है। यानी अब जो ये 100 रुपये हैं वो किस रेशो में बटेंगे, 3:2 में। तो इसको 3:2 में बांटते कैसे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आपको टोटल करना है, कितना है इन दोनों का टोटल, 5 नीचे लिखना है, और जिसका भी शेयर निकालना है, अगर ए का शेयर निकालना है तो ऊपर 3 लिखना है, क्योंकि 5 में से 3 हिस्से इसके हैं। ऐसे ही एज इट इज बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, 5 में से 2 हिस्से इसके हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है। तो 3 इसको कंबाइन करेंगे, 20 आ गया, तो 23 जा 60, और 20 यहाँ पे अगर 2 होता तो 40, यानी 60 रुपये इसको मिलेंगे, 40 रुपये इसको मिलेंगे। तो ये कहाँ लिखा होना चाहिए, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए, वरना आप आपस में झगड़ा होते रहेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों अगर आप अब बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, देखिए कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप अकेले बिजनेस कर रहे हो चाहे आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो आप बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया। सोचो अगर वही पैसा आप किसी बैंक में जाकर वहाँ इन्वेस्ट करते, बैंक में डिपॉजिट कराते, तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता ना, है ना। तो वो इंटरेस्ट आपको आप अपने ही बिजनेस से लेते हो, जिसे आप बोलते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये चीज़ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए, वरना मिलेगी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई अगर आप अपने ही ड्राइंग का मतलब होता है जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से आप पैसे वापस अपने घर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी सिचुएशन होती है तो सिचुएशन में आपने करना क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन, ऐसा देखो फर्म ये कहता है कि अगर आप पैसा लाए तो आपको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर ले जाओगे तो उसका इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ये पार्टनर के लिए तो खर्चा है, लेकिन फर्म की ये इनकम है। चलो, तो ये भी आप कहाँ लिखते हैं, इसका इंटरेस्ट कितना % होगा, ये भी आप पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं, एग्रीमेंट में लिखते हैं। ठीक है, डीड में लिखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है, सैलरी कितनी मिलेगी। मान लो एक पार्टनर दिन भर बैठा रहता है, दूसरा काम ही नहीं करता कुछ, तो एक जो दिन भर काम करता है वो तो बोलेगा ना मेरे को सैलरी दो, तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी वो भी आप पार्टनरशिप डीड में लिखोगे। अगर नहीं लिखी है तो कुछ नहीं मिलेगी भाई सैलरी, चाहे आप कितना ही काम कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, कमीशन टू पार्टनर। देखो क्या होता है, कभी कभी पार्टनर बहुत मेहनत करता है ताकि वो ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा मुनाफा हो, तो इसके लिए हम ना कुछ कमीशन देते हैं पार्टनर को। तो वो पार्टनरशिप का जो कमीशन का परसेंटेज होता है वो तय होता है, 5%, 3%, 2%, जो भी होता है, तो वो उसको मिलेगी। लेकिन ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती या हम बनाना भूल गए तो क्या ये चीज़ें मिलेंगी, तो किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग होगी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसी में ही है वो वीडियो, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियो में कंटेंट छोड़ा था उसे शुरू करते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि अगर इफ़ पार्टनरशिप डीड नॉट मेड, अगर आप किसी कारण से पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाते हैं तो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जब हम पार्टनरशिप एक्ट बनाना भूल जाते हैं तो ये जो हमारे इसके अंदर जो रूल लिखे हुए हैं वो हमें मानने पड़ेंगे। और दोस्तों इसके अंदर सिर्फ 2 रूल लिखे हैं। कौन से 2 रूल लिखे हैं, चलिए जानते हैं। इसके अंदर रूल लिखा है, पहला तो ये है कि
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो जो प्रॉफिट है विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर बटेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मतलब आप बोलोगे भाई मैंने 1 लाख रुपए लगाए, तूने 10,000 रुपये बिजनेस में कैपिटल लगाया, मेरा प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा मिलता है? जी नहीं। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए था तो आप पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, आप सैलरी की डिमांड करोगे कि भैया मैं पूरे दिन काम करता हूँ, मेरे को सैलरी दो, ये तो दिन भर बैठा रहता है, ये तो ऑफिस आता भी नहीं है, तो क्या उसको सैलरी मिलेगी? उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको सैलरी चाहिए तो आप पार्टनरशिप डीड बना लो, नहीं बनाते हो तो गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसके हिसाब से आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। आप बोलते हो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ये भी आपको नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप नहीं डीड नहीं है तो आपको इस ये भी नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दूंगा, तो कोई बात नहीं, आपसे लिया भी नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ये कहते है भैया प्रॉफिट बराबर बांट दो बस। लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस को लोन दिया है, लोन गिवन टू बिजनेस, दोस्तों अगर आपने बिजनेस को लोन दिया है तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर आपने अपने बिजनेस को लोन लिया है, ठीक है। क्योंकि लोन तो अगर आपका बिजनेस कहीं बाहर से भी लेता है वहाँ पर भी तो इंटरेस्ट देता ही ना। तो 6% के अगर आपने लोन दिया है अपने बिजनेस को तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिर्फ दो ही चीज़ आपको मिलेगी, एक प्रॉफिट बराबर बटेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, और दूसरा जो लोन है वो उस पर 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिर्फ ये दो चीज़, बाकी कुछ नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो सिर्फ यही चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, चल अब मैं आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके, जिससे क्या होगा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका बुक्स में, जो बुक में दिया हुआ है आपको, लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो इन सबका क्या ट्रीटमेंट होगा वो लिखना है आपको। तो क्या सैलरी मिलेगी किसी पार्टनर को? अभी हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 किया था तो उसमें लिखा था कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई सैलरी नहीं मिलेगी। सिर्फ क्या चीज़ मिलती है? दो चीज़ मिलती है। क्या क्या मिलता है? प्रॉफिट का डिवीजन, वो भी इक्वली होगा, और अगर आपने कोई लोन दे रखा है अपने बिजनेस को तो वो मिलेगा। तो सैलरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, नो लिखना है इसमें आंसर हमें। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप कैपिटल मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ओन, यस ये मिलेगा, लेकिन सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिलेगा एज पर लॉ। आपने लिखना है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिलेगा। चलो नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? ये हमारा इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो है वो भी हमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पे, नॉट अलाउड 6%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग PQR। देखिए PQR 3 पार्टनर थे किसी भी उसमें, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। कौन सही है? P कहता है कि भैया P यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, P ने 20,000 पैसे यूज कर लिए जो कि फर्म से बिलोंग करते थे, ठीक है, और एक 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। और Q और R कहते हैं वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, वो कहते हैं भैया फर्म को देने पड़ेंगे तेरे को पैसे, अपने बात मत रखिए, ये जो 5,000 रुपये तूने एक्स्ट्रा कमाए तो हमारे पैसे से, ठीक है। तो क्या वो सही है? ये दोनों पार्टनर, ठीक है, देखो वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? उनको क्योंकि जो पैसे वो जो ले गया था फर्म के 20,000 रुपये से, उसने 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अगर फर्म से 20,000 नहीं ले जाते तो 5,000 रुपये प्रॉफिट कहाँ से कमाता? तो यानी वो P जो है वो बिजनेस के अंदर 20,000 रुपये भी लाएगा और ये 5,000 रुपये भी लेके आएगा। तो उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? टोटल 25,000 उसे अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट,
इसमें लिखा हुआ है क्यू यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। क्यू ने भी बिजनेस से रिलेटेड 5,000 रुपये यूज़ किए और उसको 1,000 रुपये का लॉस हुआ, और वो कहता है ही वांट द फर्म टू बियर द लॉस। देखो बिना पूछे ले गए। एक तो आप पहली बात ये, अगर आप उस पैसे को कम करके ले आए तो फर्म ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्म ये नहीं बोलेगा कि अच्छा ऐसे तो फिर हर पार्टनर कितने भी पैसे बिजनेस से ले जाके बाहर यूज़ करेगा, और मान लो अगर लॉस हो गया तो वो बिजनेस के अंदर कम पैसे थोड़ी लाएगा। आप जितने पैसे ले गए हो उतने लेके आओगे। मतलब 5,000 रुपये ले गए हो, चाहे आपको 1,000 का लॉस हो, चाहे 5,000 का लॉस हो, चाहे 10,000 का लॉस हो, आप जितने पैसे ले गए हो बिजनेस से वो तो आप लेके आओगे। लेकिन अगर कुछ बाहर प्रॉफिट कमाते हो, जैसे कि हमने पहले सिचुएशन में देखा, वो भी लेके आओगे बिजनेस में। ओके चलो नेक्स्ट। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए। पी और क्यू जो है ए से क्यू वांट टू परचेज ए से परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आर एग्री नहीं हुआ। दोस्तों क्या करें बताओ, क्या किया जाए इस सिचुएशन में? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी और क्यू चाहते हैं, गुड्स को परचेज करना चाहते हैं। किससे परचेज करना चाहते हैं? ए से परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आर एग्री नहीं हुआ। यहाँ पर P and Q want to purchase goods from A Limited, R does not agree। वैसे हम A से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे तीनों पार्टनर्स की वो रिक्वायरमेंट चाहिए हो, और मोर देन 2 पार्टनर, जहाँ 3 लोग हैं, 50% से ज़्यादा जो है वो एग्री हो चुके हैं, तो परचेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है Q and R want to admit C as partner, P does not agree। यहाँ पर भैया नया पार्टनर नहीं आ सकता जब तक तीनों एग्री नहीं होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ ये बात, अगर आप नया पार्टनर लाना चाहते हो बिजनेस के अंदर, तो सारे पार्टनर जब तक हाँ नहीं कहेंगे तब तक आप कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर नहीं ला सकते। तो यहाँ पर अगर पी एग्री नहीं हुआ तो सी कैन नॉट बी द पार्टनर ऑफ अवर फर्म। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी सी पार्टनर है इन फर्म में, दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। सेम वही गलती इन्होंने भी करी, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। अभी मैंने सिचुएशन में क्या बताया था, पार्टनरशिप जब नहीं होती है तो जो चीज़ें प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्म ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। ए चाहता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। दोस्तों क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, नो। ठीक है, ए कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बी में नेक्स्ट में क्या लगा, बी वांट दैट पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। बी चाहता है कि पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। बी वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। भाई बी बोलता है मेरे को सैलरी दो, लेकिन ए सी कहता है नहीं मिलेगी तेरे को। देखो जी, ऐसा है, हकीकत में भी नहीं मिलेगी उसको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कोई एग्रीमेंट तो करा नहीं। ऊपर लिखा हुआ दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डील, तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है नेक्स्ट। जहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। ए एंड बी हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इनटू देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बट सी डज। ए और बी ने बोला कि हम ज़्यादा पैसे लेके आए हैं बिजनेस के अंदर, हमने ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। देखिए गलत बात है ये। अब नहीं, मैंने आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताया था, आप कितना ही कैपिटल लेके आओ उससे मतलब नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो प्रॉफिट बराबर बटेगा, तो इनकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है चलो, आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर बोलता है ए और बी पार्टनर हैं 1 अप्रैल 2018 में। ठीक है, विदाउट ए पार्टनरशिप डीड दोबारा से नहीं बनाई। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 35,000 और 20,000। एक काम करते हैं, साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं ताकि याद हो जाए। ठीक है, कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर है। ठीक है, ए और बी पार्टनर है। कैपिटल कितना कितना लेके आए दोनों? कैपिटल कितना लेके आए? ये 35,000 और 20,000, 35,000 और 20,000 रुपीज़। ठीक है, ये इतना कैपिटल लेके आए। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए ने लोन दिया, मतलब ए ने लोन दिया
ए ने लोन दिया 8,000 रुपये का लोन दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ 8,000 रुपये का लोन दिया विदाउट एनी एग्रीमेंट एज फ्यूचर, और ये भी नहीं लिखा कि कितना % इंटरेस्ट इसको मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट हमें पता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 शोन ए प्रॉफिट ऑफ 15,000 रुपीज़। अब प्रॉफिट जो था वो हमारा 15,000 रुपये था पूरे साल का, ठीक है, एग्री। चलो, तो दोस्तों उस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाते हैं, जो मान लो जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उस प्रॉफिट को कहाँ ले जाते हैं, उस प्रॉफिट को हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ ले जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ आपको। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से अमाउंट आना था यहाँ पर, ओहो फिर गलती हो रही मेरे से, पर्टिकुलर आएगा, चलो नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी पर्टिकुलर आएगा, अमाउंट। अब यहाँ पर करना क्या, जो आपको नेट प्रॉफिट होता है वो आप इधर की साइड लिखते हैं, जो भी आपको नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम है, तो इनकम कितना देर का है, 15,000 रुपीज़। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर कितना देर का है, क्वेश्चन गायब हो जाता है बार बार, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 15,000 रुपीज़ है, बट द पार्टनर नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों हमें जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें करना क्या है, प्रॉफिट को हमें बराबर बांटना है, लेकिन 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 हमें जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों, जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो देना है, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट कितना मिलना है ये भी नहीं लिखा हुआ। तो एक काम करो, 6% निकाल दो, ठीक है, 6%, 8,000 का 6% कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने में से कितने महीने ये बिजनेस में पैसे रहे हमारे, बताओ 12 में से कितने महीने रहे। देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई है 1 अक्टूबर 2018, तो 1 अक्टूबर 2018 डेट लिखी हुई है, तो तब से लेकर कितने महीने होते हैं जिस दिन हम बना रहे हैं, मार्च 31 तक। देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए ना। देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए, तो 6 महीने हो गए, तो यानी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट 6 महीने का देना है, ठीक है। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 0 से 2 0 का 8 से 24, तो कितना आंसर आ गया 240। दोस्तों हमें करना क्या है, हमेशा याद रखना जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, इस 15,000 को में से 240 यहीं पे माइनस करना है, ठीक है, यहीं पे माइनस करके जो भी आंसर हम आपका आएगा वो आपको लिखना है, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 14,000, यहाँ पे 14,000 जब आप इसमें से माइनस करोगे 760 रुपीज़, ठीक है, ये हमारा क्या होगा नेट प्रॉफिट। और दोस्तों अब ये प्रॉफिट आया, इसमें से मेरे को सैलरी कितनी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ लेना है उनसे, कुछ नहीं लेना, चुपचाप ये प्रॉफिट दोनों में बांट दो। आपको हमेशा ये करना है, जब भी पार्टनरशिप डील नहीं होती है तो आप इस 15,000 में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो अमाउंट आएगा उसको चुपचाप आप यहाँ पर बांट देंगे इक्वली। तो नाउ अब यहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, कितना है, कौन कौन पार्टनर थे, पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी थे, तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा इसका आधा करेंगे, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 7380, मेरे ख्याल से यही आंसर भी यहाँ पर, ठीक है। तो ए को भी इतना ही मिलेगा और बी को भी इतना ही मिलेगा। नाउ क्वेश्चन फिनिश्ड, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इससे होगा क्या, हम जितने भी क्वेश्चंस आपके टीएस ग्रेवाल के सॉल्व करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे अगर आप रियल में स्टडी करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।